एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका माय यूट्यूब चैनल नईमुद्दीन ला क्लासेस पर। और हम लोग भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आज की वीडियो में पढ़ेंगे। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की 3 धाराएं पढ़ेंगे। धारा सेक्शन 66, 67 और 68। जो लास्ट वीडियो थी हम लोग समन पर बना रहे थे, किस तरह से कोर्ट किसी व्यक्ति को बुलाता है जब एफआईआर दर्ज होती है, चार्जशीट जाती है या कंप्लेन केस है। तो जो बुलाने के कोर्ट व्यक्ति को तरीके हैं वो इन 3 धाराओं में बताए गए हैं। इसकी जो पहली की धाराएं हैं, जो धाराएं थी वो मैंने आपको पढ़ाई थी, सेक्शन 63, 64 और 65। तो उनमें ये बताया था किस तरह से एक न्यायालय सम्मन जारी करता है। अब इन 3 धाराओं से काम नहीं चलता है तो धारा 66, उसका हेडिंग भी यही है, जब सम्मन किया गया व्यक्ति ना मिल सके तब तामील। यानी जब जिस व्यक्ति को सम्मन किया गया और वो ना मिल सके तब कैसे तामील होगी। इसके बाद भी सेक्शन 67 कहती है, जब पूर्व में उपबंधित प्रकार से तामील ना की जा सके तब प्रक्रिया। 68 ये कहती है सरकारी सेवक पर सम्मन की तामील, क्योंकि सरकारी सेवक कई बार ऐसा होता है घर नहीं रहता है, वो ड्यूटी पर है, बाहर है, तो लेकिन सम्मन की तामील होना है तो वो कैसे होगी। तो सबसे पहले देखते हैं सेक्शन 66 में सम्मन की तामील कैसे होगी। सेक्शन 66 में ये कहा गया है कि जहां सम्मन किया गया व्यक्ति सम्यक तत्परता बरतने पर भी ना मिल सके, वहां सम्मन की तामील 2 प्रतियों में से एक को उसके कुटुंब के उसके साथ रहने वाले किसी वयस्क पुरुष सदस्य के पास। ये याद रखना, जब व्यक्ति ना मिल सके तो उसके परिवार में उसके साथ रहने वाले वयस्क पुरुष सदस्य के पास उस व्यक्ति के लिए छोड़कर की जा सकती है। और यदि तामील करने वाले अधिकारी द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाती है तो जिस व्यक्ति के पास सम्मन ऐसे छोड़ा जाता है वह दूसरी प्रति के पृष्ठ भाग पर उसके लिए रसीद हस्ताक्षरित करेगा। स्पष्टीकरण है, सेवक इस धारा के अर्थ में कुटुंब का सदस्य नहीं है। यानी सेक्शन 66 ये बताती है कि जब पूर्व में उपबंधित प्रक्रिया से व्यक्ति ना मिल सके तो सम्मन की तामील कैसे होती है। उस व्यक्ति के परिवार के वयस्क पुरुष सदस्य के पास 2 प्रतियों में से एक प्रति पर उसके हस्ताक्षर ले लिए जाएंगे और एक प्रति उसको दे दी जाएगी और एक प्रति न्यायालय में भेज दी जाएगी। तब ये माना जाएगा कि सम्मन की तामील हो गई। ये है सेक्शन 66। अब आते हैं सेक्शन 67 पर। सेक्शन 67 क्या कहती है कि जब पूर्व उपबंधित प्रकार से तामील ना की जा सके तब प्रक्रिया। यानी यदि धारा 64, धारा 65 या धारा 66 में उपबंधित रूप से तामील सम्यक तत्परता बरतने पर भी ना की जा सके तो तामील करने वाला अधिकारी सम्मन की 2 प्रतियों में से एक को उस गृह या वास स्थान के जिसमें सम्मन किया गया व्यक्ति मामूली तौर पर निवास करता है किसी सहज दृश्य भाग में लगाएगा और तब न्यायालय ऐसी जांच करने के पश्चात जैसी वह ठीक समझे या तो यह घोषित कर सकता है कि सम्मन की सम्यक तामील हो गई है, या वह ऐसी रीति से नई तामील का आदेश दे सकता है जिसे वह उचित समझे। यानी अब न्यायालय क्या करेगा, सम्मन की एक प्रति उसके घर पर मामूली तौर पर जहां वो निवास करता है तो वहां पर लगा देगा। भाई दिख जाएगा सम्मन है और आपके खिलाफ, आप भले चाहे पुलिस से भाग रहे हैं तो उसका आजकल आप जानते हैं सम्मन की फोटोकॉपी लगा के वीडियोग्राफी कर ली जाती है और ये मान लिया जाता है कि सम्मन की तामील हो गई। तो ये थे सम्मन तामील के तरीके सेक्शन 66 और 67 में। अब बात आती है, क्या सरकारी अधिकारी पर भी सम्मन की तामील होती है और कैसे होती है। ये प्रक्रिया बताई गई है सेक्शन 68 में। इसमें ये कहा गया सरकारी सेवक पर सम्मन की तामील। तो कहा गया है, मतलब 2 क्लॉज हैं इसके। पहला है, जहां सम्मन किया गया व्यक्ति सरकार की सक्रिय सेवा में है वहां सम्मन जारी करने वाला न्यायालय मामूली तौर पर ऐसा सम्मन 2 प्रतियों में उस कार्यालय के प्रधान को भेजेगा जिसमें वह व्यक्ति सेवक है और तब वह प्रधान धारा 64 में उपबंधित प्रकार से सम्मन की तामील कराएगा और उस धारा द्वारा अपेक्षित पृष्ठांकन सहित उस पर अपने हस्ताक्षर करके उसे न्यायालय को लौटा देगा। क्लॉज 2 है, ऐसा हस्ताक्षर सम्यक तामील का साक्ष्य होगा। यानी ये मान लिया जाएगा कि सम्मन की तामील हो गई। तो ये 3 धाराएं थी। अब एक धारा और है, स्थानीय सीमाओं के बाहर सम्मन की तामील। यानी जब स्थानीय सीमाएं ना हो
तब सब तामील कैसे होगी? ये धारा जो है ये है सेक्शन 69। ये कहती है स्थानीय सीमाओं के बाहर संबंध की तामील, यानी स्थानीय सीमाएं, सीमाओं के बाहर संबंध की तामील कैसे होगी? संबंध की तामील ये बताया गया है। तो इसमें कहा गया जब न्यायालय यह चाहता है कि उसके द्वारा जारी किए गए संबंध की तामील उसकी स्थानीय अधिकारते के बाहर किसी स्थान में की जाए, तब वह मामूली तौर पर ऐसा समन 2 प्रतियों में उस मजिस्ट्रेट को भेजेगा जिसकी स्थानीय अधिकारता के भीतर उसकी तामील की जानी है। यह सम्मन किया गया व्यक्ति निवास करता है। मान लीजिए कोई बरेली का व्यक्ति है, बरेली का मजिस्ट्रेट है, वो सम्मन की तामील कराना चाहता है। अब सम्मन की तामील होनी है मुरादाबाद, तब क्या करे व्यक्ति? डायरेक्ट उसको सम्मन नहीं भेजेगा, वो क्या करेगा? ऐसा सम्मन उसका जब पता है तो वो उस मजिस्ट्रेट को भेज देगा कि इस सम्मन की तामील होनी है। तो ये आज की वीडियो में आपने 4 धाराएं पढ़ी, सेक्शन 66, 67, 68 और 69। इन तीनों धाराओं की वीडियो पूरी देखिए। कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।